हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट जो हमारा वीडियो रहा बेटा, उसमें हमने कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग और कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया। हमारी आज की वीडियो में हम जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो देखिए, इस चैप्टर में एक तो आपको सिस्टमैटिक फॉर्मेट में ही क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक है। दूसरा, आपका फॉर्मेट जो है वो नहीं गिवन होता है, केवल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। और तीसरा, मिसिंग आपकी वैल्यूज होती है, उस फॉर्म में क्वेश्चन गिविंग होता है। लेकिन कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट की रिगार्डिंग अगर बात की जाए बेटा, तो यहां पर मिसिंग वाली प्रैक्टिस देखने को कम मिलती है। वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका है उसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगी मिसिंग वाली प्रैक्टिस। तो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे तरीके के आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। देखिए, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि यहां इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट बिल्कुल सिस्टमेटिकली बना करके दिया हुआ है। देख रहे हैं आप, पूरी हेडिंग वगैरह सब कुछ इसमें सिस्टमेटिकली। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी होता है सॉल्व करने में और अरेंज करने में। आपको लगभग पूरा क्वेश्चन जो है 50% से ज्यादा यहीं से आपको कॉपी करना होता है आपके आंसर के फॉर्म में। और एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ये आपको शो करना होता है, राइट। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपके प्रॉपर हेडिंग्स में इसको जो है क्लासिफाइड नहीं किया हुआ है आइटम्स को। ये काम आपको खुद को करना होगा। तो जो मेन बात है वो ये है कि आपको फॉर्मेट का याद होना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर फॉर्मेट याद नहीं होगा और इस टाइप का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको फिर वहां सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फॉर्मेट जरूर याद कीजिए। फॉर्मेट को प्रॉपर्ली आप याद कर सकते हैं। आप एक दो बार रिवाइज कीजिए, खुद से कॉपी में लिखिए उसे याद करने के बाद, और फिर मैच कीजिए कि फॉर्मेट के कौन कौन से ऐसे आइटम्स, हेडिंग्स है जिनको आप लिखने से रह गए हैं, जो आपसे छूट गया, भूल गए हैं आप, उन्हें वापस से प्रिपेयर कीजिए। 2 या 3 बार आप अगर अपने हाथों से कॉपी में लिख करके अगर प्रयास करेंगे याद करने का, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है ये सिंपल क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। देखिए, क्वेश्चन जो है, तो यहां जो मैंने फॉर्मेट के लिए कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। अब मैं आपके सामने ही इन कॉलम्स को फिल करके आपको दिखाता हूं विद हेडिंग। सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देते वक्त हेडिंग प्रॉपरली डालनी चाहिए। हेडिंग अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको जो है मार्क्स पूरे मिलेंगे। देखिए, यहां पर कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज इट या फिर एज ऑन। अब इसमें आप क्वेश्चन में आप देखेंगे डेट क्या गिवन है। जो मैंने आपको क्वेश्चन शो किया था अभी, उस क्वेश्चन में जो डेट गिवन है वो है 31 मार्च 2017 एंड 16। तो ये भी आपको फोकस करना है। आप देखेंगे जरा ध्यान से कि यहां बहुत बार क्या किया जाता है कि जो आपका करंट ईयर है वो पहले लिखा जाता है और प्रीवियस ईयर लास्ट में। अगर आपने सेम कॉपी किया तो गलती हो सकता है आप क्वेश्चन रॉन्गली कर जाएं, उल्टा कर जाएं, तो आपने पूरी मेहनत भी कर दी और आपको कोई मार्क भी अवार्ड नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली आप इस चीज का ध्यान रखें कि डेट्स जो है ये आगे पीछे ना हो। आपको पहले 16 लेना है, फिर उसके बाद में 17 लेना है। ये बात बहुत अच्छे से रखिएगा ध्यान में। तो देखिए, मैं लिख देता हूं यहां से 31 मार्च 2016 एंड 2017 आप लिख लीजिए आराम से। फिर ये आपका पहला जो कॉलम रहेगा ये रहेगा पर्टिकुलर्स का, ठीक है। दूसरा जो है वो नोट नंबर। यूज नहीं आता है लेकिन फॉर्मेट प्रॉपरली आपको बनाना होता है तो हमें शो जरूर करना पड़ेगा। यहाँ आपके ईयर्स, ठीक है। ये आपका 2016 मतलब प्रीवियस ईयर, ये 2017, ठीक है। यहाँ आपका चेंज या एब्सोल्यूट, यहां परसेंटेज, इन परसेंटेज आप शो कर देंगे, ठीक है।
अब जो है सबसे पहले आप देखिए यहां इस क्वेश्चन में बहुत इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपको हेडिंग्स वगैरह सब दी हुई है, हेडिंग सब हेडिंग है ना। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिख दिया आपने, दिस इज योर हेडिंग। उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डर्स फंड। और इस सब हेडिंग के अंडर में आपके जो आइटम्स आते हैं, वो पहला आइटम तो आपका आता है शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आप शेयर कैपिटल की जो वैल्यूज है वो देख लीजिए जरा। देखिए यहां शेयर कैपिटल की वैल्यूज गिवन है आपका 8 लाख एंड 5 लाख। अब मैंने आपको बताया था यहां ईयर्स जो है वो उल्टे गिवन है, पहले आपका 16 है फिर 17 है, तो आपको जो है सॉरी पहले 17 है फिर 16 है, तो पहले आपको 16 वाले कॉलम में पुट करना है 5 लाख और 17 वाले में आएगा 8 लाख। तो यहां आप लिखिए 5 लाख, यहां लिखिए 8 लाख, 5 लाख और 8 लाख लिख दिया। अब आप साथ ही में इसका जो है चेंज भी प्रेजेंट करते जाइए, 5 और 8, तो चेंज कितने का हो गया 5 से 8, मतलब 3 लाख ज्यादा हो गए, तो चेंज हो गया 3 लाख का। और ज्यादा हो गए मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ना मतलब प्लस, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और यहां परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखिए बहुत ईजी है, मैं आपको इधर ही परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखा देता हूं इसका। देखिए 3 लाख आपके बढ़ गए हैं, कितने थे पहले आपके थे 5 लाख, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, आप अच्छे से जानते हैं। अब जो आप कटिंग कर सकते हैं आराम से, देखिए यहां पर आपका 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से 3 गया, अब ऊपर बचा है 300 मतलब 300 और नीचे बचा है 5, तो 5 1 जा 5 है ना, आप जानते हैं ना, और 5 6 जा 30 और 0 एज इट इज, तो 60% हो गया बेटा। तो आप यहां आराम से लिख दीजिए 60, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए इसका सॉल्यूशन करने में, क्योंकि ये कोई बहुत डिफिकल्ट आपका जो है सॉल्यूशन नहीं है, यहां बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहां आपको बिल्कुल भी अपने मार्क्स जो है लूज नहीं करने चाहिए। अगर आप यहां भी मार्क्स अपने लूज करते हैं तो फिर इससे इजी तो आपके पास में मार्क्स स्कोरिंग जो है चैप्टर नहीं हो सकता, तो आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो आइटम है वो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब आ रहा है आपके सामने नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए ये आपके आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, यहां आपका 1 लाख और 1 लाख, तो कोई चेंज नहीं होगा यहां पर, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूं आपका बी पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। यहां भी 1 लाख है, 2016 में भी 2017 में भी 1 लाख है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो आइटम आ रहा है वो हेडिंग चेंज करके आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज है ना। चलिए सेकंड हेडिंग ले लेते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आपकी, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब यहां नॉन करंट लायबिलिटीज जो है, इसमें सबसे पहला जो आइटम, इसमें एक ही आइटम गिवन है, पहला और दूसरा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एलटीवी। आपको पता है इसमें 2 आइटम्स बताए थे, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहां पर हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। और यहां इसकी वैल्यू जो गिवन है वो है, आप देखिए 4 लाख और 3 लाख, लेकिन आपको पहले लिखना है 3 लाख क्योंकि ये 2016 की वैल्यू है, फिर 4 लाख, तो आप यहां लिखेंगे 3 लाख, फिर यहां लिखेंगे आप 4 लाख, ठीक है जी। और अब आप जो है डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, डिफरेंस आ रहा है इसमें 1 लाख का, वो भी प्लस हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, चेंज आ रहा है कितने का, 1 लाख का, डिवाइड कितने से करेंगे, बेस जो आपका ईयर अमाउंट है, बेस ईयर आपका 2016 और 2016 का अमाउंट है 3 लाख, ठीक है। जैसे ऊपर 5 था ना,
वैसे यहाँ 3 है। तो आप यहाँ 3 लिख रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, है ना। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं कटिंग। 2 आपका 0 जो है उससे कट गया, ये 3 से कट गया आपका ये। अब यहां आपके नीचे तो रह गया क्या आपका 3, ऊपर रह गया 100, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। अब क्या होगा इसमें, ये 9 हो गया, ठीक है। ये 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा, अब बच गया ऊपर 1, ठीक है। तो 1 को फिर आप जो है सॉरी 3 3 जा 9 है, सॉरी 3 3 जा 9 है, तो बेटा यहाँ 3 लिखेंगे आप, ठीक है। 3 3 जा 9, फिर बच गया 1, तो 1 का 0 जो आपका रिमेनिंग था उसको आपने यहाँ यूज किया, तो ये हो गया 10। 10 में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, ठीक है। तो 30.33, ठीक है ना बेटा। आप इस तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 30.33% आ रहा है इसका, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आपका आइटम आ रहा है, आप देख सकते हैं आफ्टर नॉन करंट लायबिलिटी आपके आ रहा है करंट लायबिलिटी। इसमें भी एक ही आइटम है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। वैसे आपको पता ही है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के साथ में ट्रेड पेबल्स, आपके अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब उसमें आइटम्स है। टोटल 4 आइटम्स में थे, हमने कल डिस्कस किए थे, है ना। चलिए यहां हम लिखते हैं थर्ड हेडिंग, ये आ रही है आपके करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। यहां इसमें आ रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग का जो अमाउंट है वो क्या क्या है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 2 लाख और 1 लाख, तो एक आपको पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें उल्टा गिवन है ना। तो यहां लिखिए 1 लाख, यहां लिखिए 2 लाख, ठीक है जी। अब आपका जो है चेंज कितने का हो गया, चेंज हो गया 1 लाख का, वो भी प्लस में। अब आप वही परसेंटेज निकालने का काम करके देखेंगे। 1 लाख का चेंज हुआ है और बेस प्राइस कितनी है, बेस प्राइस कितनी है, वो भी 1 लाख ही है। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, कटिंग कर दें, देखिए ये पूरा 1 लाख को 1 लाख से कट कर दोगे और 100 आपका सेफ बचेगा। तो ये 100 आप यहाँ शो कर दीजिए, मतलब 100% है आपका इंक्रीज इसमें चेंज, ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज 1 लाख है, इन टर्म ऑफ अमाउंट, इन टर्म ऑफ परसेंटेज 100% चेंज आपका इसमें हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे जो है इसमें कोई भी आइटम नहीं है तो हम इसका टोटल कर देंगे। तो आप यहाँ टोटल कर दीजिए, ये टोटल, ठीक है, टोटल कर दें। तो टोटल में आप देखेंगे यहां ऊपर से लेकर नीचे तक 5 लाख, एक 6 लाख, 3 9 लाख, एक 10 लाख, यहां 10 लाख रुपए आप लिखेंगे। और यहां 8 9 4 13 2 15 लाख, ठीक है। तो चेंज कितने का हुआ, 5 लाख का हुआ ना, 10 से 15 हो गए तो 5 लाख चेंज हो गया। अब आप यहां भी इसकी परसेंटेज निकाल लीजिए, 5 लाख डिवाइड बाय बेस कितना था 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो वही 2 0 से 2 0 गए, ठीक है, 3 0 से 3 0 गए, फिर 1 0 से 1 और गया, तो 50 यहां से बच रहा है, तो आपका आ गया 50%, ठीक है। अब हम बात करते हैं असेट्स साइड की। चलिए सेकंड साइड लेते हैं हम इसका, असेट्स, ठीक है। अब असेट्स साइड में जो है आप सबसे पहले जो आइटम लेंगे वो लेंगे नॉन करंट असेट्स का। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स जो है उसका वैल्यू मैंने आपको दिखाया, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ नॉन करंट एसेट्स जो है उसकी वैल्यू आपका है 6 और 4, लेकिन आपको क्या लेना है पहले 4 और 6, क्योंकि आपका यहाँ ईयर जो है वो उल्टे की बना है ना। तो 4 लाख एंड 6 लाख आप यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए यहाँ लिखिए आप ₹4 लाख और यहाँ लिख लीजिए ₹6 लाख, 4 लाख और 6 लाख। चेंज कितने का आया बेटा, 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब यहां जो 2 लाख रुपए का आपका ये चेंज आ रहा है, आप इसका परसेंटेज जो है वो देख लीजिए, बेस पर कितना है। देखिए ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए आपका चेंज हुआ है, कितना बेस पर 4 लाख से। तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे, ठीक है।
और आपका आंसर आ जाएगा 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, ये बच गया बेटा 4 और ये बच गया 200, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और यहाँ 0 एज इट इज, तो ये हो गया 50% आपका, है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे करंट एसेट्स की। तो देखिए आप करंट एसेट्स यहां देखेंगे तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। मैंने आपको एक बार ही दिखा दिया है, फिर मैं इनको लिख दूंगा। देखिए यहां ये 3 2 मतलब 2 3, 3 4, 1 2 सभी आपके इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू आपका मान लीजिए घटता हुआ हो जाए, है ना, तो फिर वहां क्या किया जाएगा, वहां आप ब्रैकेट में शो करेंगे आपका जो भी एब्सोल्यूट चेंज होगा उसको ब्रैकेट में, जैसे मान लीजिए 4 और 6 की जगह 6 लाख और 4 लाख होता, तो 6 और 4 से क्या होता, 2 लाख क्या होता, डिक्रीज हो जाता, है ना। तो फिर आप उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में शो कर देते और ये परसेंटेज भी ब्रैकेट में शो कर देते, ठीक है, राइट। तो जो नेगेटिव आइटम्स है उनको ब्रैकेट में आप शो करते हैं, तो उससे पता लग जाता भाई यहां जो है वैल्यू आपका वो डिक्लाइन हुआ है। चलिए मैं करता हूं यहां सेकंड जो आपका पॉइंट है उसे करंट असेट्स, और अंडर द साइड आपका पहला आइटम जो था वो था इन्वेंट्री, है ना। दूसरा आपका आइटम जो था वो था ट्रेड रिसीवेबल्स। तीसरा जो आइटम था आपका वो था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब कि रोकड़ और रोकड़ समतुल्य, नगद या नगद तुल्य। अब इसके बाद में आप इसकी वैल्यू भी आप लिख लीजिए यहां पर इनकी। चलिए वैल्यूज फटाफट से पुट कर देते हैं। आपका इन्वेंट्री था 2 3, जबकि बुक में 3 2 दिया हुआ था, आपको मैंने बता दिया था आपको सीधा करके लिखना है, 2 और 3 लाख, ठीक है। 1 लाख का इसमें चेंज आ रहा है, और परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 1 लाख चेंज है, 2 लाख 20 है, इंटू 100 से करेंगे तो 50% हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो रहा है ना, 2 4 की जगह 1 2 हो रहा है, ठीक है ना। 2 0 2 2, 3 0 3 0, 2 की पहाड़ी से 5 बार 0 शेष, ठीक है बेटा, ये आपके आ गया 50। अब इसके बाद में आपके आ रहा है नेक्स्ट आइटम ट्रेड रिसीवेबल, उसका वैल्यू था 3 लाख और 4 लाख, तो यहाँ 3 लाख और यहाँ 4 लाख, ठीक है। मैंने सीधा बोला है, ध्यान रखिएगा, वैसे 4 और 3 बुक में गया हुआ था, तो 1 लाख का यहाँ भी चेंज हो गया, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो 1 लाख का आपके चेंज हुआ, बेस आपका वैल्यू था 3 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, अब ऊपर 100 बचा, नीचे 3 बचा, वही बात, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, राइट। फिर बचेगा क्या यहाँ 1, फिर वही, सॉरी 3 3 जा 9, यहाँ 3 आएगा, मैंने पहले भी मिस्टेक की थी, 3 3 जा 9, ठीक है। अब फिर वहां 1 आपका बचना है, उसमें 0 आप ऐड करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, है ना, ये 0 बचा हुआ है ना, इसको आप ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर वही 3 3 जा 9, तो 33.33, 33.33%, राइट। अगर 33 आ जाए तो ये मान के चलो बाद में फिर 33 आएगा, और 66 आ जाए तो बाद में 66 ही आएगा, तो आप उसको 67 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड जो आइटम है वो आपका है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वहां 2 लाख 1 लाख गिवन है, लेकिन हमें सही करके लिखना है, तो 1 लाख और 2 लाख हम लिख रहे हैं, यहाँ 1 लाख का चेंज हुआ है, और वही सेम हो रहा है कि यहाँ 1 लाख जो है वो आपका चेंज हो रहा है अपॉन 1 लाख बेस इसका है 200, तो ये कितना परसेंट चेंज हो गया, 100% आप यहां निकाल के आएंगे, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, 100 सेफ रहेगा, ये 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल, जैसे ऊपर वाले का किया वैसे इसका टोटल कर दीजिए आप, टोटल, ठीक है। तो 4 2 6 3 और 1 10, ये तो आप समझते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आता, तो इक्वल आ गया, 6 3 9 4 13 2 15, 6 3 9 4 13 2 15, दिस इज 15 lakhs, 15 लाख, ठीक है। फिर यहां पर आ गया आपका ये इसका तो टोटल कभी करते नहीं है, यहाँ चेंज देखिए वही 5 लाख का चेंज आ गया है, ये हमेशा सेम रहेगा, ये 50% आप बिना सोचे लिख दीजिए, क्योंकि सेम है बिल्कुल दोनों वाली बातें, है ना। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप इनकी नोट्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट्स में नीचे फुट नोट्स में। तो देखिए आप जैसे आपका पहला फुट नोट तो ये है कि आपका ब्रैकेट जो होगा वो नेगेटिव मार्क को शो करेगा, लेकिन आपके यहाँ कोई ब्रैकेट आया ही नहीं, तो आपको वो नोट डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा आप ये भी नोट शो कर सकते हैं कि आपने जो ईयर्स गिवन थे क्वेश्चन में वो क्या थे आपके
डिसेंडिंग ऑर्डर में थे, मतलब पहले आपकी करंट ईयर था, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर था, लेकिन आपने इसको करेक्ट किया, पहले प्रीवियस ईयर लिखा है फिर करंट ईयर लिखा है। ठीक है, कैलकुलेशन की आप जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए आप फॉर्मूला भी दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमने जो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट किया है, वो हमने किया है, कॉलम आप नाम डाल दीजिए, माने इनका कॉलम को नाम डाल दीजिए, जब ए बी सी और डी, तो आप जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं डी कॉलम। ठीक है, ये डी कॉलम है सपोज कीजिए, तो आप डी कॉलम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, चेंज अपॉन बेस। तो चेंज वाला सी था, ये सी कॉलम था चेंज वाला, और बेस था वो ए कॉलम था, सी अपॉन ए मल्टीप्लाइड विद 100। ये आपका फॉर्मूला बनता है, इस तरीके से आप लिखना चाहे तो लिखे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो आज क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया बेटा पूरा। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से एक पूरी नजर में देखना चाहे तो देख लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, बाय।